अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आप सब लोग लोकेशन चेंज देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम कहाँ पे मौजूद हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि घर दीवारों और ईंटों से नहीं बनते, बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोग उन्हें ख़ास बना देते हैं। तो आज मैं आप सबको ऐसा ही एक दिलकश घर दिखाने वाला हूँ जो दिल को छू लेता है, मगर हमारा तो नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत घर है। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे ये गैराज है। यहाँ पे गाड़ियाँ ज़रूर रुकती हैं, मगर रोज़ाना एक नई कहानी का आगाज़ होता है। तो जी इधर एक छोटा सा लॉन भी है जिसमें पौधे भी लगे हुए हैं और साथ एक छोटा सा एरिया भी है। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ, इस घर में सबसे पहले एंटर होते ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च मिलता है, जहाँ पे खुशियों की बातें भी होती हैं और सारे एक साथ मिल बैठ कर हंसते खेलते हैं और यहाँ पे अपने अच्छे लम्हे कैद करते हैं। अल्लाह की रहमत होते हैं और अल्लाह का नाम लिया ही है तो देखने बहुत ही प्यारा सिटिंग एरिया भी है, साथ टीवी भी है और एसी भी है। तो जी इस टाइम मैं जिस कमरे में दाखिल हो रहा हूँ इसे ड्राइंग रूम कहते हैं। यहाँ पे मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है और मेहमानों के लिए 24 घंटे इस कमरे के दरवाजे खुले रहते हैं। सादगी और नफासत इस टाइम कोने कोने में मौजूद है और माशाल्लाह से इधर मेहमान नवाजी की जाती है। बाकी जी माशाल्लाह आप इस कमरे को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इधर कितनी खुशियाँ बांटी जाती हैं। यहाँ पे मेहमान आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। माशाल्लाह ये कमरा इतना ही खूबसूरत सजाया गया है। बाकी जी आप सबको पता ही है कि मेहमान तो माशाल्लाह अल्लाह पाक के घर का कितना प्यारा इधर छोटा सा मॉडल पड़ा है और मेरे सर के ऊपर ही आप ये देखें कि अल्लाह पाक के घर के दरवाजे का भी एक मॉडल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं इन्हें देख के मेरा दिल खुश हो चुका है। माशाल्लाह पूरे घर की खूबसूरती एक तरफ और इनकी एक तरफ। ये वो टेबल है जिस पे खुशियां बांटी जाती हैं और लजीज खाने खाए जाते हैं और अगर खाना ठंडा हो जाए तो कोई मसला नहीं, साथ ही माइक्रोवेव है और इसमें आप खाना गर्म भी कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह ड्राइंग रूम तो बहुत ही खूबसूरत है, आप सबने देख ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं ख्वाबों के जहां में, अरे मेरा मतलब मास्टर बेडरूम में। तो जी हाँ, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मास्टर बेडरूम में। ये कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि ख्वाबों का जहां है, जहां इंसान अपने पूरे दिन की थकन भी उतारता है और अपने बहुत ही प्यारे ख्वाब भी देखता है। माशाल्लाह अगर आप एक बार देखें तो कितना ही प्यारा और खूबसूरत कमरा है माशाल्लाह। जी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना आलीशान, हम इसे घर तो नहीं कह सकते, इसे महल कह सकते हैं, लेकिन इसमें फिर भी आज एक रिवायत को जिंदा रखा गया है, वो है ये टेलीफोन जो कि इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। मैं तो सोचता हूँ कि मैं भी इसे अपने घर में लगा लूँ। बाकी आजकल तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ये टच मोबाइल का दौर आ चुका है। तो जी अभी मैं पहुंच चुका हूं जायकों की दुनिया में, मतलब एक खूबसूरत किचन में जहां पे इतने खूबसूरत और लजीज खाने बनाए जाते हैं। ये वो जगह है पूरे घर में सबसे ज़्यादा इसी जगह पे खुशबू होती है और इस जगह में आने के बाद हमें खालिशपन का एहसास भी होता है। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत किचन है और यहाँ पे आपको एक क्लासिक अलमारी भी मिल जाएगी बर्तनों वाली, जिसमें देखें कितने प्यारे बर्तन सजे हुए हैं। तो जी इधर एक छोटा सा स्टोर रूम भी है जहाँ चीज़ों के साथ साथ वक्त की यादें भी जमा की जाती हैं। तो जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक और कमरे में। ये बहुत ही ख़ास कमरा है, यहाँ पर आके कोई अपना सुकून करता है तो कोई ज़िंदगी के मुताले, और अगर किसी को अपने रिश्तेदार या अपने हम साथी को ठहराना हो तो उसे भी इस कमरे में ठहराया जाता है। तो जी अभी मैं रखने वाला हूँ बुलंदी की तरफ कदम, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ने वाला हूँ। ये सीढ़ियाँ सिर्फ ऊपर जाने की अलामत नहीं बल्कि बहुत कुछ दिखाती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो जी ये सीढ़ियाँ ही नहीं बल्कि मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने की भी अलामत है। तो जी माशाल्लाह ऊपर आते ही हमें एक छोटा सा इस्त्री स्टैंड मिलता है। कपड़े नहीं बल्कि नफासत को इस्त्री किया जाता है जिससे पूरा दिन तरोताज़ा गुजरता है। तो जी मेरे साथ एक मजीद कमरा है, आइए आपको ये दिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह देखें कितना ही प्यारा और साफ सुथरा कमरा है। यहाँ पे हमें एक बेडरूम मिलता है और साथ ही वार्डरोब, और माशाल्लाह देखें कितने ही कमरे में सुकून है। जी घर माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा और आप सबको भी ये चीज़ पसंद आई होगी कि इस घर में हर जगह पे और हर कमरे में हर दीवार पे अल्लाह पाक के नाम लगे हुए हैं, अल्लाह पाक की चीज़ें लगे हुए हैं। जैसे इस कमरे में माशाल्लाह सूरतुल बकरा लगी हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना घर के अंदर एक इस्लामी निज़ाम बनाया हुआ है।
तो जी माशाल्लाह, इस टाइम मैं एक और कमरे में मौजूद हूँ जो कभी घर वालों की जरूरत में आ जाता है तो कभी मेहमानों के काम आ जाता है। देखें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हर मुसलमान को कितना नवाजा है, आप इस घर को देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो जी देखें, इधर भी कपट वगैरह और अलमारियाँ वगैरह मौजूद हैं। तो जी ये था एक ऐसा घर जो हमारा तो नहीं था, मगर इसकी सफाई और अपनायत ने हमारा दिल जीत लिया। तो जी असल बात यह है कि घर खूबसूरती उसकी दीवारों से नहीं होती, बल्कि उसमें हंसते बसते लोगों से होती है। तो जी घर सिर्फ मकान नहीं, एहसास होते हैं जहाँ पे नस्लें बढ़ती बढ़ती हैं, जहाँ मोहब्बत हो वहीं जन्नत कहलाते हैं। तो जी माशाल्लाह, इस घर को देख के मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया। बाकी आप सब ने अपनी राय कमेंट्स में लाजमी देनी है। अब कुछ लोग जिन्होंने वीडियो मुकम्मल नहीं देखी होगी, बीच में छोड़ के चले गए होंगे, अब वो कमेंट करेंगे कि आप झूठ बोलते हो फलां ये। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये घर हमारा नहीं है। बाकी हमारा नहीं है तो क्या हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदके हमें भी ऐसा घर देगा, और जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है अल्लाह पाक उन्हें इससे भी बढ़ कर दे। क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबकी सपोर्ट की वजह से ही मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप सबकी सपोर्ट बहुत मायने रखती है। बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी जी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।